नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको रथ यात्रा स्पेशल में जगन्नाथ जी के संपूर्ण 5 कहानियां सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए जय जगन्नाथ। तो सबसे पहले सुनते हैं उनकी खिचड़ी की कहानी। ये कहानी है श्री कृष्ण भगवान की भक्त कर्माबाई जी की, जो राजस्थान के नागौर जिले के कलावा गाँव में जीवन दुबे नामक जाट के घर में उन्होंने एक कन्या के रूप में जन्म लिया। जीवन राम भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। उन्होंने अपनी पुत्री का नाम कर्माबाई रखा। जीवन राम हमेशा भगवान को भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करते थे। धीरे धीरे कर्माबाई भी बड़ी होने लगी। एक दिन उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी आप हमेशा भगवान को भोजन लगाकर ही भोजन ग्रहण करते हैं। पिता ने कहा, हाँ बेटा। उनका बचपन ऐसे ही देखते हुए व्यतीत हुआ था। एक दिन उनके पिता को कहीं बाहर जाना था। उन्होंने अपनी पुत्री से कहा, बेटी मैं कुछ दिन के लिए यात्रा पर जा रहा हूँ, तुम भगवान की पूजा कर उन्हें भोग अर्पण कर दिया करना। मैं तुम्हें उनकी पूजा विधि बता देता हूँ। कर्माबाई ने कहा, ठीक है पिताजी, मैं श्री कृष्ण भगवान को भोग लगाकर ही भोजन किया करूंगी। जीवन राम कर्माबाई को भगवान के भोजन की जिम्मेदारी देकर चले गए। अगले दिन कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई और भगवान को भोग अर्पण किया और कहा, लो भगवान तैयार है आपकी खिचड़ी, आप भोजन ग्रहण कर लें, मैं तब तक बाहर काम करके आती हूँ। वह घर के बाहर गयी काम करने। थोड़ी देर बाद में आकर देखा तो भोजन वैसे का वैसा ही रखा है। कर्माबाई ने सोचा थोड़ा घी गुड़ और डाल देती हूँ, तब भगवान खा लेंगे। उन्होंने भगवान से कहा, हे भगवान, पिताजी मेरे भरोसे आपको छोड़कर गए हैं, मुझे ज्यादा कुछ तो आता नहीं, आप ये खिचड़ी को स्वीकार कर लें, नहीं तो मैं भी भोजन नहीं करूंगी। तभी मूर्ति में से आवाज आई कि कर्मा, तुमने पर्दा तो लगाया ही नहीं। कर्माबाई बोली, हे प्रभु बस इतनी सी बात थी, ये तो पहले भी बता सकते थे, खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा। कर्माबाई ने पर्दा लगाया और प्रभु ने भोग ग्रहण कर लिया। कर्मा की बनाई खिचड़ी भगवान बड़े चाव से खाते, पूरी थाली खत्म हो जाती। एक दिन कर्माबाई के पिता तीर्थ यात्रा से वापिस आ गए और कहते हैं, कैसी हो बेटी, तुम ठीक हो? मेरे पीछे तुमने भगवान को भोग तो लगाया? कर्माबाई ने कहा, आपके भगवान ने पहले दिन तो बहुत नखरे करे, फिर शाम को खिचड़ी खाई, अब तो सुबह सुबह ही बना देती हूँ, सुबह सुबह ही खा लेते हैं। मैं सबसे पहले उन्हें भोग लगाती हूँ, उसके बाद घर के काम करती हूँ। पिता ने कहा, प्रभु मैं तीर्थ यात्रा कर आपको ढूंढ रहा था और आप मेरे घर में ही विराजमान थे। बेटी कर्मा, तुम्हें पाकर मैं धन्य हो गया, अब आज से तुम ही भगवान को भोग लगाओगी। अब कर्माबाई जल्दी उठकर भगवान को भोग लगाती, बाद में घर के सारे काम करती। कुछ वर्ष बाद उनके पिता की भी मृत्यु हो गई। अब कर्माबाई बिल्कुल अकेली हो गई। उन्होंने श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति लेकर तीर्थ यात्रा पर चली गई। जगह जगह तीर्थ करने के बाद कर्माबाई पुरी के जगन्नाथ मंदिर पहुंची और वहीं रहने लगी। सुबह सुबह उठकर देखा एक बालक वहां आया और बोला, माँ भूख लगी है। कर्माबाई ने कहा, अभी रुको, मैंने श्री कृष्ण भगवान को भोग लगाया है, लो तुम भी खा लो। बच्चे ने कहा, माँ बहुत स्वादिष्ट है, आनंद आ गया तुम्हारे हाथ की खिचड़ी खाकर, क्या मैं रोज यहाँ आ सकता हूँ? कर्माबाई ने कहा, हाँ क्यों नहीं बेटा, रोज आ जाया करो। कर्माबाई के घर खिचड़ी खाने स्वयं जगन्नाथ जी पधारते थे। जब वह भगवान को भोग लगाती, थोड़ी देर बाद वह बालक भी खिचड़ी खाने आ जाते। एक दिन एक बाबा आए, उन्होंने कहा कि कर्माबाई तुम सुबह स्नान पूजन करने के बाद ही भगवान को भोग लगाया करो। कर्माबाई ने कहा, ठीक है साधु जी। साधु बाबा की बात सुनकर स्नान कर भोग बनाकर पूजा करनी, तब तक उन्हें बहुत देर हो जाती। वह बालक जल्दी अपने समय पर आ जाते और कहते, माँ जल्दी करो, मुझे बहुत भूख लगी है। कर्माबाई जल्दी जल्दी करके उन्हें जल्दी से भोजन देती। अब वह बालक जल्दी जल्दी खिचड़ी खाकर भाग जाते और वह हाथ मुंह भी नहीं धोते। पुजारी जी ने एक दिन देखा कि भगवान के मुंह पर खिचड़ी लगी है। उन्होंने कहा, भगवान को मंदिर में कौन खिचड़ी का भोग लगा रहा है? फिर ये खिचड़ी कैसी लगी? मैंने तो नहीं चढ़ाया। प्रभु ये कैसी लीला है? रात को पुजारी के स्वप्न में जगन्नाथ जी ने दर्शन दिए और कहा, मेरी भक्त कर्माबाई पास में ही रहती है, वो बड़े प्यार से मुझे खिचड़ी का भोग लगाती हैं। मैं रोज सुबह कर्माबाई के हाथों की खिचड़ी खाने उनके घर जाता हूँ। पर एक साधु ने विधि विधान से नहा धोकर खिचड़ी बनाने को बोल दिया। अब इनको काम करने में इतनी देर हो जाती है कि भक्तगण मेरा इंतजार करते हैं मंदिर में, इसलिए मैं जल्दी जल्दी खिचड़ी खाकर मुंह हाथ धोए बगैर ही वापस आ जाता हूँ। पुरोहित जी साधु की खोज कर उन्हें सारी बात बताई। साधु कर्माबाई के पास जाकर कहने लगी, तुम श्री कृष्ण भगवान की परम भक्त, तुम्हारे लिए कोई नियम नहीं है, तुम जैसे पहले खिचड़ी बनाती थी वैसे ही बनाकर भोग लगाया करो। अब कर्माबाई भगवान को भोग बनाकर भोग लगाती, उस बालक को खिलाती। यह क्रम कई वर्षों तक चलता रहा और एक दिन कर्माबाई परलोक से धार गयी। सभी लोगों ने देखा कि भगवान जगन्नाथ के आंखों में आंसू बह रहे हैं। सबने कहा, हे प्रभु हमसे क्या भूल हो गई? उसी रात भगवान ने सपने में आकर बताया कि उनकी भक्त कर्माबाई इस लोक से विदा होकर चली गई हैं। अब उन्हें खिचड़ी का भोग कौन लगाएगा, यही दुख है उन्हें। पुजारी जी ने
वह राजा को सपने में दर्शन की बात एक दूसरे को बताई। राजा ने पुरोहित जी से कहा कि आज से कर्माबाई के नाम से खिचड़ी का भोग आप लगाया करें, जिससे कर्माबाई की कमी उन्हें महसूस ना हो। उस दिन से कहते हैं कर्माबाई के नाम से खिचड़ी का भोग भगवान जगन्नाथ जी को आज भी लगाया जाता है और इस प्रथा को आज भी निभाया जाता है। तो प्रेम से बोलिए जय जगन्नाथ। कर्नाटक में एक छोटा सा गाँव था चिनग्यारी। वहाँ का वातावरण बहुत शुद्ध व सात्विक था। उसी गाँव में एक सरल और सीधे साधे ब्राह्मण रहते थे और उनका नाम था गणपति भट्ट। वह सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे और सभी के प्रति दयालु भी थे और वह श्री हरि के परम भक्त थे। परंतु उन्होंने वैदिक ग्रंथों का इतना अध्ययन किया था कि उनकी श्रद्धा परंपरा कर अटक गई थी और उनका ये सोचना था कि परम भगवान का स्वरूप गणेश जी जैसा है और उनके दर्शन करने से ही जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बात को उनके मन में पूरी तरह से डेरा जमा लिया था। एक दिन वह अपने रोज के नियम के अनुसार ब्रह्म पुराण पढ़ रहे थे। उसमें उन्होंने पढ़ा कि परम परमेश्वर ने नीलगिरी पुरी में परम अवतार धारण किया है और जो भी व्यक्ति उनका दर्शन कर लेता है उसे कभी भी यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते। इस बात को वेदों के ज्ञाता गणपति भट्ट के हृदय को इतना छू लिया कि उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न होने लगा। उन्होंने सोचा एक दिन पत्नी पुत्र परिवार तो मुझे छोड़ने ही होंगे। जब तक ये शरीर है तभी तक रिश्ते नाते हैं, बाद में इन सब रिश्तों का कोई लाभ नहीं है। उन्होंने सोचा मुझे इस भौतिक जीवन से मुक्त होना है। अब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे श्री क्षेत्र पुरी में जाकर भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन जरूरी करने चाहिए और मोक्ष की प्राप्ति करूंगा। यह सोचकर उन्होंने घर का त्याग कर और श्री क्षेत्र नीलांचन पुरी यानी निकल चले। एक बार जब भगवान से मिलने की लगन लग जाए तो पैर कहाँ रुक पाते हैं। वह भी पैदल यात्रा करते हुए मोक्ष के मार्ग पर चल दिए। रास्ते में भिक्षा मांगकर जो भी मिलता उससे खा लेते और जिस दिन भोजन नहीं मिलता तो सूखी पत्तियां और जल पीकर समय व्यतीत कर ले। आखिरकार भगवान की दर्शन की इच्छा लेकर वह मंदिर के द्वार तक पहुंच गए। गणपति भट्ट ने भी इस स्थान का भक्ति पूर्वक दर्शन किया और वह वहीं पर रुक गए। जब वह उस स्थान पर थे तो वहां उन्होंने कुछ भक्तों को गुजरते हुए देखा। उनके चेहरे पर अत्यंत प्रसन्नता और संतुष्टि के भाव थे और हाथ में प्रसाद के पात्र थे। उन्हें इतना प्रसन्न देखकर गणपति भट्ट ने उनसे जिज्ञासा पूर्ण पूछा, कृपया आप लोग मुझे यह बताएं आप लोग कहाँ से आ रहे हैं और आपकी इतनी प्रसन्नता का क्या कारण है? क्या आपको कोई अनमोल चीज मिल गई है? लोगों ने कहा, हे ब्राह्मण, हम भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करके आ रहे हैं। हमने 5 दिन वहाँ पर व्यतीत किए और भगवान जगन्नाथ के सुंदर विग्रह के दर्शन किए और अब हम लोग पूर्ण प्रसन्नता के साथ अपने घर वापस जा रहे हैं। गणपति भट्ट ने आश्चर्य से उन लोगों से पूछा, क्या आप लोगों ने सच में नीलांचन में परम ब्रह्म के दर्शन किए? यात्रियों ने प्रसन्न होकर कहा, हाँ बिल्कुल, हमने परम ब्रह्म के दर्शन किए। यह कहकर सभी यात्री तो आगे निकल गए, लेकिन परंतु गणपति भट्ट के मन में एक संशय को छोड़ गए। वह सोचने लगे, लेकिन मैंने तो पुराणों में पढ़ा था कि जो नीलगिरी धाम में परम ब्रह्म का दर्शन करता है उसे उसी क्षण मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और फिर सभी शास्त्र भी यही कहते हैं। फिर ये सभी यात्री वापिस कैसे जा रहे हैं? ये नहीं हो सकता, उन्होंने किसी और के दर्शन किए होंगे। इसके बाद गणपति भट्ट ने और आ रहे यात्रियों से भी यही सवाल किया। उन्होंने भी यही उत्तर दिया कि वह परम ब्रह्म के दर्शन करके लौट रहे हैं। अब बस गणपति भट्ट की बुद्धि चकरा गई। उनके गले से यह बात उतर ही नहीं रही थी कि यदि कोई वास्तव में परम ब्रह्म का दर्शन करे और उसे मोक्ष न मिले। उन्होंने सारे ब्रह्मास्त्र को खोलकर पढ़ा। सारे पुराणों में यही लिखा था कि जो भी पुरी के जगन्नाथ जी के दर्शन करता है उसको परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी आशा से वह यहाँ आए थे और यहाँ आकर तो वो कुछ और देख रहे हैं। उन्होंने सोचा इससे अच्छा तो मैं अपने प्राण ही त्याग देता हूँ। फिर उन्होंने सोचा शास्त्रों के अनुसार आत्महत्या करना अच्छा नहीं है। अब वह पूर्ण रूप से मानसिक द्वंद्व में फंस चुके थे और हमारे जगन्नाथ जी से यह बात कैसे छुपी रह सकती है और अपने भक्त की सहायता किए बिना उन्हें चैन भी कहाँ पड़ता है। तो बस परम ब्रह्म भगवान जगन्नाथ साधारण बूढ़े ब्राह्मण के रूप गणपति भट्ट के सामने आ गए। उन्होंने मधुर वाणी में पूछा, हे ब्राह्मण, आप कहाँ से आए हैं और इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? गणपति भट्ट ने कहा, प्रिय ब्राह्मण सुनिए, मैंने पुराणों में पढ़ा है कि परम ब्रह्म पुरी में निवास करते हैं और उनके दर्शन करने से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है, लेकिन अब मुझे लग रहा है पुरी में परम ब्रह्म है ही नहीं। यह सुनकर ब्राह्मण के वेश में आए हुए जगन्नाथ जी ने कहा, अच्छा
आपको ऐसा लगता है, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है? गणपति भट्ट ने उत्तर दिया, क्योंकि मैंने पढ़ा है और सुना भी है, जो परम ब्रह्म का दर्शन कर लेता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह उसी क्षण ब्रह्म में विलीन हो जाता है। परंतु यहाँ तो मैं इतने सारे यात्रियों को परम ब्रह्म के दर्शन करके जाते हुए उनके घर देख रहा हूँ। इसका अर्थ है कि यहाँ परम ब्रह्म है ही नहीं। यह सुनकर बूढ़े ब्राह्मण के भेष में आए हुए जगन्नाथ जी हंस पड़े। उन्होंने कहा, अरे भाई, भगवान जगन्नाथ कल्पतरु के नाम से भी जाने जाते हैं। जो व्यक्ति जिस इच्छा के साथ उनके दर्शन करने आता है वे उनकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। जिनको तुम प्रसन्नता पूर्वक अपने घर जाते हुए देख रहे हो वो सभी अपनी इच्छा लेकर आए थे और भगवान जगन्नाथ ने उनकी इच्छा को पूर्ण कर दिया है। जो व्यक्ति मोक्ष की इच्छा से आता है उसकी इच्छा भी भगवान जगन्नाथ पूर्ण करते हैं। इसलिए कहता हूँ, अपने मन में कोई संशय न रखो। हाँ, जगन्नाथ जी सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। यह कहकर जगन्नाथ जी बूढ़े ब्राह्मण के भेष में आए थे वहाँ से चले। अब गणपति भट्ट को थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा। उन्होंने सोचा, क्यों न जाकर पुष्टि कर लें। वैसे भी इतनी दूर तो आ ही गया हूँ, अब जाकर देख ही लेता हूँ। बस यह सोचकर वह चल पड़े द्वार की ओर। अब संयोग बस वह दिन स्नान पूर्णिमा का था, इसलिए स्वयं भगवान जगन्नाथ, बलराम जी और सुभद्रा मैया स्नान करवाने हेतु स्नान मंडप पे लाया गया था। हजारों लाखों लोगों की भीड़ एकत्रित थी। भगवान जगन्नाथ का अनेकों अभिषेक हो रहा। एक पुजारी उन पर जल का अभिषेक कर रहे थे। गणपति भट्ट ने भी जगन्नाथ जी के अभिषेक का दिव्य दर्शन किया। लेकिन जैसे हमने प्रारंभ में ही बताया था कि गणपति भट्ट की कल्पना में गणेश जी के मुख के समान ही उनकी, परंतु यहाँ उन्हें अलग ही तरह के दर्शन हो रहे थे। फिर क्या था, एक और बार गणपति भट्ट निराश हो गए यह सोचकर कि यह परम ब्रह्म कैसे हो सकते हैं, और बस वे भगवान जगन्नाथ जी को प्रणाम किए बिना ही वहां से चले गए। फिर से हमारे जगन्नाथ जी आ गए अपने भक्तों को प्रसन्न करने हेतु। इस बार वो गणपति भट्ट के पास नहीं गए बल्कि राजा के पास गए। तो वे राजा के पास जाकर बोले, मेरा परम भक्त, एक भक्त मेरे दर्शन करने आया था, लेकिन उसे मेरा गजानन मुख दिखाई नहीं दिया, इसलिए निराश होकर वापिस जा रहा है। तुम अभी जाओ और उससे कहो कि वापिस आए और मेरे गजानन स्वरूप के दर्शन करे। जगन्नाथ जी की आज्ञा पाते ही राजा ने मुदीरत उसी समय निकल गए और गणपति भट्ट के पास पहुँचे और उन्होंने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि स्वयं परम ब्रह्म जगन्नाथ जी ने आपको बुलाया है। वे सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, इसलिए आप इसी क्षण मेरे साथ चलिए और आपको प्रिय गजानन स्वरूप में जगन्नाथ जी के दर्शन होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। गणपति भट्ट का मन तो नहीं मान रहा था, परंतु राजा को स्वयं आया देख, इसलिए गणपति भट्ट उनके साथ चले गए। वहां जाकर उन्होंने देखा बलराम जी और जगन्नाथ जी के गज के समान सूंड बनी हुई थी और एक सुंदर दंत भी था। यह देखकर उन्होंने भगवान को अनेक प्रार्थनाएं अर्पण की और उनके चरणों में गिर पड़े और उनका गुणगान करते हुए परम ब्रह्म को ध्यान करने लगे। और उसी क्षण उनकी आत्मा विग्रह रूप में निकलकर जगन्नाथ जी के विग्रह रूप में चली गई और इस दिव्य घटना के साक्षी बने वहां पर उपस्थित तमाम लोग। इस प्रकार जगन्नाथ जी अपने भक्त की इच्छा को पूर्ण करने के लिए किस हद तक गए, जिस प्रकार उन्होंने अद्भुत गज रूप धारण किया। तो ऐसे ही है हमारे जगन्नाथ जी। अब सुनते हैं तीसरी कथा। उड़ीसा राज्य में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह एक दिन भगवान के मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने गईं और जैसे ही उन्होंने प्रभु की प्रतिमा को देखा वह उनकी ओर आकर्षित हो गईं। तब उनके मन में ख्याल आया कि वह भगवान जगन्नाथ के लिए कोई अच्छा सा पकवान बनाकर लाएं। लेकिन उन्होंने मंदिर में देखा कि कई 56 भोग लगे हैं। तब उन्होंने सोचा कि वह भगवान जगन्नाथ को क्या ही खिलाएं। अब बुढ़िया माई सोच में पड़ गई, क्योंकि वह हर रोज मछली खाती थी। उन्होंने सोचा कि मैं जो रोज खाती हूँ वही अपने आराध्य के लिए ले चलती हूँ। इसके बाद वह मसालेदार मछली बनाती हैं और उसे लेकर मंदिर के लिए निकल जाती हैं। और जैसे ही वह सीढ़ियों पर चढ़ती हैं, वहाँ के पुजारियों को मछली की सुगंध आ जाती है। इसके बाद वह पुजारी मंदिर में दौड़े दौड़े आते हैं और बुढ़िया माई से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम भगवान के घर में मछली जैसी गंदी चीज लेकर यहाँ क्यों आई हो। लेकिन जैसे ही पुजारियों ने उस भोग को खोलकर देखा, वह मछली की जगह कटहल में बदल चुकी थी। इसके बाद सभी ने मिलकर भगवान जगन्नाथ जी को कटहल की सब्जी का भोग लगाया, क्योंकि भगवान ने बुढ़िया माई के मन में ऐसी श्रद्धा जो देख ली थी, तो ऐसा चमत्कार वही कर सकते हैं। तो चलिए अब चौथी कहानी में सुनते हैं दासिया पौड़ी की। एक दिन दासिया कुछ कपड़े बेचने के लिए एक ब्राह्मण के घर गए। वहाँ उन्होंने एक पेड़ पर ताजा नारियल का फल देखा। उस फल को देखकर उन्होंने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, क्या आप मुझे ये नारियल भेंट दे सकते
हैं, इस नारियल को मैं अपने जगन्नाथ जी को अर्पण करना चाहता हूँ। इसकी जितनी भी कीमत है आप इन कपड़ों से काट लीजिए। ब्राह्मण बहुत ही लालची था, उसने एक नारियल के बदले में दासिया के सारे कपड़े खरीद लिए। दासिया के जीवन में कपड़े बेचकर ही गुजारा चलता था, परंतु आज तो सारे कपड़ों के बदले सिर्फ एक नारियल ही मिला था। अब दासिया क्या करेंगे? क्या उनको और उनके परिवार को भूखा ही सोना पड़ेगा, या फिर वह इस नारियल को स्वयं के लिए उपयोग करेंगे? जी नहीं, पूरे दिन की मेहनत के बाद दासिया सिर्फ एक नारियल लेकर प्रसन्नता पूर्वक घर गए। उस दिन उनके गांव से कोई ब्राह्मण जगन्नाथपुरी जा रही थी। दासिया ने उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, आप ये नारियल अपने साथ ले जाइए। जब आप भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करेंगे और अपना भोग अर्पण कर देंगे तो मेरा ये नारियल भी उन्हें अर्पण कर देना, और वहाँ खड़े होकर ये कह दीजिएगा कि आपके दास ने ये नारियल भेजा है। यदि भगवान अपना हाथ लंबा करके इसे ले लेते हैं तो उन्हें दे देना, वरना इसे वापस ले आना। ब्राह्मण को तो यह बात हंसी की लग रही थी कि भगवान ऐसे कैसे अपना हाथ बढ़ाकर नारियल ले लेंगे। फिर भी दासिया की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण ने उस नारियल को ले लिया और जगन्नाथ जी पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्होंने अपनी पूजा संपन्न की तो उन्हें दासिया का वह नारियल याद आया। उन्होंने सोचा, लाओ देखो तो सही क्या होता है। अब ब्राह्मण गरुदंत के पास नारियल लेकर खात में खड़े हो गए और प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, दासिया ने आपके लिए ये नारियल भेंट भेजा है, कृपया इसे स्वीकार करें। जैसे ही जगन्नाथ जी ने यह सुना वैसे ही अपने हाथ लंबे करके नारियल को ले लिया, और जब ब्राह्मण ने यह देखा तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा न रही। उसके आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। वह दासिया का गुणगान करते हुए कहने लगे, हे दासिया, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता धन्य है, तुम्हारा गांव धन्य है, भगवान जगन्नाथ तुमसे अत्यंत प्रसन्न है, तुम्हारी सदा ही जय हो। धीरे धीरे यह समाचार अन्य लोगों तक भी पहुँच गया और सभी लोग दासिया का गुणगान करने लगे। भक्त वत्सल श्री जगन्नाथ जी अपने भक्तों के साथ विशेष आदान प्रदान करते हैं। इसके बाद दासिया की भी गरीबी धीरे धीरे दूर हो गई। तो प्रेम से बोलिए जगन्नाथ जी की जय। अब सुनते हैं कहानी को पूर्ण करने वाली गणेश जी की कहानी। किसी नगर में माँ बेटे रहते थे। वो दोनों अत्यंत ही गरीब थे। उसका एक लड़का था जो बहुत ही छोटा था और भगवान गणेश जी की पूजा आराधना किया करता था। उसकी माँ हमेशा उससे यही कहती कि सेवा छोड़ और काम धंधा किया कर। वह कहती सेवा पूजा काम नहीं आएगी। इस बात को लेकर रोज झगड़ा होता। एक दिन लड़का विनायक जी का नाम लेकर घर से निकल गया और सोचने लगा, आज तो विनायक जी से मिलकर ही इसका उपाय सोचूंगा। यह सोचकर लड़का भयानक जंगल में चला गया। विनायक जी ने सोचा, यह मेरा नाम लेकर घर से निकला है, इसे जंगली जानवर ना खा जाएं, इसीलिए इसे बचाना ही पड़ेगा। विनायक महाराज बूढ़े ब्राह्मण का भेष धरकर बालक के पास आए और बोले, लड़के कहाँ जा रहा है? लड़के ने कहा, विनायक जी के पास जा रहा हूँ। साधु के भेष में विनायक जी बोले, गणेश जी कहाँ मिलेंगे? लड़के ने कहा, जहाँ भी मिलेंगे पर जाऊंगा जरूर। इस बात से गणेश जी बहुत प्रभावित हुए और उसे अपने वेश में आकर दर्शन दिए और कहा, मैं ही विनायक जी हूँ, बोल क्या चाहिए? तो लड़का बोला, मैं तो मांगना ही नहीं जानता। विनायक जी बोले, तो फिर यहाँ क्यों आया है? कुछ देर सोचने के बाद लड़का बोला, घोड़े और लगाम मांगू, छो गजराज को महल मांगू, डोलो हिंगराज को जाने फूल गुलाब को। विनायक जी बोले, लड़के तू तो बहुत चतुर निकला, तूने ना कुछ मांगते हुए सब कुछ मांग लिया, पर कोई बात नहीं, ऐसा ही हो जाएगा। लड़का वापस घर आया तो उसने देखा घर महल में बदल गया है। पीढ़े पर एक छोटी सी दुल्हन बैठी थी। घर में बहुत सा धन दौलत, हाथी घोड़ा था। लड़का अपनी माँ के पास जाकर बोला, देखो माँ, कितना प्रताप है विनायक जी महाराज का, ये सब उन्हीं की कृपा से हुआ है। माँ भी देखकर विनायक जी की पूजा आराधना करने लगी। उनके घर में सुख शांति समृद्धि आ गई। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। तो ये थी रथ यात्रा के दौरान सुनी जाने वाली गणेश जी और जगन्नाथ जी की संपूर्ण 5 कहानियाँ, जिसे सुनने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।